और वरुण बेवरेजेस पॉपुलर स्टॉक है, बहुत जन इसे लेकर रखे हैं, फंड मैनेजर्स लेकर रखे हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी में खासा इंटरेस्ट है और सब बड़े गंग हुए वरुण बेवरेजेस के ऊपर। और वरुण बेवरेजेस पॉपुलर होने के बाद भी इसमें एक डिफरेंस है कि वरुण बेवरेजेस अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ दिखा रहा है, अनलाइक अदर पॉपुलर स्टॉक्स यहाँ ग्रोथ ही नहीं है। तो यहाँ 20% से ऊपर का ग्रोथ है। बॉटम लाइन टॉप लाइन मिलाकर अगर आगे भी देखेंगे तो मुझे लगता है 20-25% आराम से बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ आएगा। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी पेप्सिको के लिए 80 से 90%, 80 to 90% आउटसोर्सिंग का काम करती है। और मुझे याद नहीं कौन से किताब में मैं पढ़ा था, लेकिन बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था कि कोई अमेरिकन फंड मैनेजर थे, उन्होंने पेप्सी का सिमिलर टाइप कंपनी साउथ अमेरिका में खरीदा था, चिली में था, एंड दैट स्टॉक वेंट अप 10 टाइम्स या 15 टाइम्स। मुझे तो अब वरुण बेवरेजेस को अगर आप खास तौर पर देखेंगे तो इसका टॉप लाइन ग्रोथ लास्ट काफ़ी साल से 3-4 साल से 20% के ऊपर है, बॉटम लाइन 40% हिट कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस शुड बी ए गुड स्टॉक। जो मैं नॉर्मली टॉप लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, बिकॉज टॉप लाइन बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप मार्केट शेयर किसी से ले, ये आसान काम नहीं है। प्रॉफिट करना आसान काम है, अपने इंप्लॉइज की छटाई कर दीजिए, सबको घर बैठा दीजिए, एक्सपेंशन प्लान रोक दीजिए और उसके बाद ऑफिस में 2 AC के बजाय 1 ही AC चलाइए और सब कुछ आप देखेंगे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कॉफी मिलना फ्री, इंप्लॉइज को बंद कर दीजिए, ये सब करते हैं लोग जब प्रॉफिट लाना पड़ता है तो लेकिन टॉप लाइन लाने में आपको बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू मीट द आउटसाइड वर्ल्ड। प्रॉफिट क्रिएट करने में इंटरनली आपको कॉस्ट कटिंग करके आप प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। आपको इम्प्रूव, इसलिए टॉप लाइन बढ़ाना इज नॉट इजी। टॉप लाइन जो कंपनी बढ़ाती है सूनर और लेटर बॉटम लाइन बढ़ जाता है। आपको देखना होता है फ्री कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं। थ्रू ऑप्शंस एक कंपनी जो टॉप लाइन 30% बढ़ा रही है, बॉटम लाइन 40% बढ़ा रही है, और दूसरी कंपनी जो टॉप लाइन 40% बढ़ा रही है और बॉटम लाइन 30% बढ़ा रही है। मुझे 40% टॉप लाइन और 30% बॉटम लाइन वाली कंपनी ज़्यादा अच्छा लगेगी अगर वो बॉटम लाइन में कॉस्ट का मतलब अगर वो बॉटम लाइन में फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से ग्रोथ कम ला रही है। तो क्योंकि टॉप लाइन 40% इज ऑलवेज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ टॉप लाइन ऑफ 25-30%। तो वरुण बेवरेजेस का टॉप लाइन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, और मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए। मुझे वरुण बेवरेजेस पावरफुल लगता है एज अ स्टॉक। और इसमें खास बात यह है कि पेप्सी के साथ ट्रॉपिकाना का भी ये काम करना स्टार्ट किए हैं, और ये करते करते आप देखेंगे ऐसी कंपनियां जो है वो कुछ दिन तक इसमें ग्रोथ आती है, फिर थोड़ा फ्लैटिश हो जाता है। अगर आपको ग्रोथ लेना है तो आपको ऐसी कंपनी लेनी होगी जो आगे जाकर आगे के सालों में ये अच्छा करेगी और बड़ा ये मतलब अगर कोक और पेप्सी अगर सेकुलर ग्रोथ है तो वरुण बेवरेजेस भी सेकुलर ग्रोथ होगा। तो ये पी रेशियो मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा है इसका पी रेशियो, बट कंपेयर टू कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है ये पी मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको प्रेडिक्टेबिलिटी हो अर्निंग्स की और आप काफ़ी सालों तक देख पाए, तो आप देखेंगे कि रिटर्न ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, प्रॉब्लम वरुण बेवरेजेस में यह है ओवर पॉपुलर स्टॉक है और हर आदमी लेके बैठा है, क्योंकि बड़े बड़े फंड मैनेजर लेके बैठे हैं और फंड मैनेजर को तो प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके बाद ले लेते हैं। तो उस कारण इसमें शायद आपको सिर्फ EPS ग्रोथ मिले, लेकिन थोड़ा सा कभी नीचे ले लिया कभी ऊपर बेच दिया तो भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा रहेगा। और पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इसे ऊपर की रेटिंग दूंगा। स्टॉक चले नहीं चले दूसरी बात है, हम तो फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं अभी।